Okay, now class 8 NCERT 6.4 exercise number है. Question number 1, find the square root of each of the following numbers by division method. यहाँ तो mentioned ही है कि division method से निकालना है. तो pick any two parts. I'll tell you any two parts remaining you do on your own. और अगर कोई problem है तो please let me know in comment section. I'll solve your problems. Question number 1 part 6 हम पहले करते हैं, which is 1 3 6 9. अब इसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है. तो जैसा कि मैंने बताया था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे पेयर्स बनाते हुए. तो इधर एक 69 का पेयर बना, रिमेनिंग नंबर्स का पेयर इधर बन गया 13 का. अब 13 को पहले सॉल्व करेंगे स्क्वायर वाले टेबल से. तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. 16 ज़्यादा हो गया तो 3 से जाएगा ये. 3 3 ज़ा 9. ऊपर हमने लिख दिया 3. हमारा क्वेश्चन ऊपर आ रहा है और वही हमारा फाइनल आंसर भी है. तो यहाँ रिमेनिंग है 4, 69 ड्रॉप डाउन हो गया. इस 3 का डबल हम नेक्स्ट स्टेप के लिए नीचे उतार लेंगे. 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 करके नीचे उतार लिया. और यहाँ पर एक ब्लैंक है वंस डिजिट में, जो कि हमें उस नंबर से भरना है जिस नंबर से हम इसको पूरे जो नंबर हो जाएगा ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ इट वुड ईदर बी, अब यहाँ पे वंस डिजिट में देखिए इट इज़ 9. तो अगर मैं यहाँ 3 भरती हूँ तो 3 3 ज़ा 9 होगा. एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि 3 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 7 7 ज़ा 49. तो पहले 3 से करके देख लेते हैं. 63 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18. तो 189 आया, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर. नेक्स्ट हम करके देखेंगे 7 से किया तो 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46. तो ये 469 पूरा आ गया. तो ये 7 से हमारा जा रहा है. 469 इज द आंसर. अब ये हमने इसलिए भी करके देखा क्योंकि हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है. अब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं गिवन है तो आपको और नंबर्स भी ट्राई करके देखने पड़ सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि यहाँ 469 ही आए. इन दैट केस आपका हो सकता है कुछ और नंबर और फिर रिमाइंडर बचे. डेसिमल में निकालने को बोला तो डेसिमल करके आगे बढ़े. वो जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम समझेंगे भी. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो नंबर ऑफ डिजिट्स करने के लिए पूरा स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है. मैं सबसे बड़ा वाला नंबर ये पकड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ. राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनाइए. 1 2 3. इसमें 3 पेयर्स बन रहे हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट में 3 डिजिट्स ही आएंगे. तो देयर विल बी 3 डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. 144 जो कि ऑड नंबर है, इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं 1 2. तो इसमें 2 नंबर्स आएंगे स्क्वायर रूट में. इस फोर्थ पार्ट में कितने बन रहे हैं 1 2 3. तो इसमें भी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे स्क्वायर रूट में. अब 4 एंड 5 देखिए, दोनों में 3 डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में. वेयर एज फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 6 दिए हैं. तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है कि 6 है. हमें सिर्फ पेयर्स बना के देखना है. जितने पेयर्स बन रहे हैं उतना आपके पास स्क्वायर रूट में डिजिट्स आएगा. नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है. लेट्स डू इट इन द नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स टेक लास्ट पार्ट which is 31.36. Again long division method. 31.36. ओके, तो अभी फिर से स्क्वायर्स का टेबल पढ़ेंगे. 5 5 ज़ा 25, बिकॉज 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा. तो 5 5 ज़ा 25. अब यहाँ रिमाइंडर हो गया 6. अब एक पेयर उतारा. अच्छा, 5 इधर 31 के ऊपर हम लिख देते हैं 5. 36 नीचे आ गया. अब 5 का डबल हो गया. 5 2 ज़ा 10, इधर 10 आ गया. अब किससे जाएगा ये? 6 से करके देखते हैं. 6 6 ज़ा 36, 6 से ही चला गया है. तो आंसर इज, अच्छा डेसिमल के ऊपर डेसिमल के बाद 36 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो 6. द आंसर इज 636. यहीं पे सॉल्व हो गया. तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6. So let's solve another one. Question number 3 part 1 करके देखते हैं इसका. 2.56. वही डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयर बनेगा तो 56 का पेयर बन गया. डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट बनेगा तो 2 का एक सिंगल पेयर बन गया.
अभी 1 से ही गया, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 विल बी बिगर, यहाँ पे 1 बच गया, 1 ऊपर, इधर ऊपर में भी 1 आ गया। अभी 56 वी हैव ड्रॉप डाउन, अभी 1 का डबल इधर 2 लिख लिया, इधर ब्लैंक में हम क्या भरेंगे, हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉसिबिलिटीज आर इधर 4 और 6। पहले 4 के साथ करके देख लेते हैं। 96 आ रहा है, 6 के साथ किया तो ठीक है 156 आया, तो ये 6 से जाएगा, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल, इधर 6 से जा रहा है 156, एंड आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 is 1.6। Okay, so this is how we have to solve decimal वाला questions। अच्छा, अगर हम टेबल देखें स्क्वायर्स का तो इट इज़ लाइक दिस, 1 then 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 8 8 are 64, 9 9 are 81, 10 10 are 100, then 11 11 are 121, 12 144। इस तरह से टेबल बन आगे तक चलता चला जाता है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ओके, अब इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो आप एक दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आ सकते हैं। ये नंबर लाइन पे अगर हम इन नंबर्स को सीक्वेंस में प्लेस करें तो 1 के बाद क्या था, 2 और 3 भी था, 4 के बाद क्या था, 5 6 7 8 ये भी था, ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर्स थे सब में, ठीक है, इन बिटवीन। लेकिन ये सारे नंबर्स जो इन बिटवीन थे ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं थे। ये जो मैंने सर्कल करके रखे हैं, दीज आर द ओनली नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे मान लीजिए 100 और 121 ये दोनों हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब बीच में 111 एक है, 111 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दो तरीके से कि इस 111 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या ऐड करेंगे तो ये 120 बन जाए, 121 बन जाए, या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दैट मीन्स 111 में से क्या माइनस करें कि ये 100 बन जाए, क्योंकि 111 से पहले है 100, बाद में है 121। तो हमें देखना क्या क्या है कि 111 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 121 है, पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या है विच इज 100। तो अगर आता है कि क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमें 121 पर पहुंचना है। अगर पूछा जाता है क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमें 100 पे पहुंचना है। ओके, लेकिन ये होगा कैसे, सीक्वेंस में देख के समझ आ रहा है कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बट सीक्वेंस में तो होता नहीं है। अब रैंडमली एक नंबर उठ के आ गया, बुक में से अब करते हैं और उसका वे आउट बताते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब लीस्ट निकालना है, लीस्ट 111 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो 81 आ गया, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 111 से पहले मेरा 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे लीस्ट कौन सा होगा, 11 माइनस करना लीस्ट होगा या 30 माइनस करना लीस्ट होगा। ऑब्वियसली 11 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 111 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह के सम्स को करना कैसे है, अब फोर्थ का एक पार्ट उठाते हैं, थर्ड पार्ट 3250। करना तो स्टार्टिंग वहीं से होगी कि हमें इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले स्क्वायर रूट निकाल लेना है। वही स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर्स का टेबल देखिए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 36 इज बिगर देन 32, तो 5 5 ज़ा 25 पे गया, क्वेश्चन में आ गया 5। अभी यहाँ माइनस करके 7 आ गया, नीचे उतारा 5050। नाउ 5 का डबल हमने इधर लिख लिया 10। अब इधर हम एक नंबर डालेंगे टू सॉल्व इट फर्दर। तो ये तो देख के समझ आ रहा है कि 7 से ही जाएगा, 7 7 7 49, 7 1 7 7 49 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आ गया 57। तो ये जो है 3250, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके,
अब लेकिन ये पॉइंट समथिंग क्यों आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये सम इधर ही सॉल्व हो जाता। तो हम गिवन नंबर में से 3250 में से अगर -1 करके देखें तो जो नंबर आता है 3249, अगर यहाँ 3249 होता तो क्या होता, 3249 होता तो जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम निकालते स्क्वायर रूट, तो 5 5 का क्या होता 25, इधर बचता 7, और ये 49 जब उतरता तो ये 7 से पूरा चला जाता और कोई रिमाइंडर नहीं बचता। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाले में से तो उसमें तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने करके देखा, जो रिमाइंडर आ रहा है ना, दिस रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ perfect square. This is the least number which can be subtracted from the given number to get a perfect square. Question number 5. Let's take 6412. Question part number 5. 6412. Now what must be added to 6412 to get a least number that needs to be added to this number to get a perfect square? उसके लिए भी सेम प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस सेम ही है। 6412 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर्स का टेबल देखेंगे तो पहले तो 8 8 सा 64 आ गया, इधर 8 है, 8 का डबल 16 उतार लिया हमने, एंड देन ये 12 जो है ये ड्रॉप डाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि ये 12 या 12 से छोटा रहे। 1 भी लिखती हूँ तो 161 हो जाता है, मेरे पास 12 बहुत छोटा नंबर है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 लिखूंगी तभी मेरा ये नंबर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब रिमाइंडर तो बच गया 12। तो अगर ये क्वेश्चन ये होता कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मेरे पास 6400 आ जाता, जो कि 80 का स्क्वायर रूट था। सिंपल था। लेकिन इन्होंने ऐड क्या करें पूछा है, तो ऐड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 6400 के बाद मेरा नेक्स्ट स्क्वायर रूट किसका होगा, ये 6400 80 का स्क्वायर रूट है, तो नेक्स्ट स्क्वायर रूट मेरा 81 का होगा। तो मुझे 81 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं इसमें क्या नंबर ऐड करूं। तो उसके लिए तो मुझे 81 × 81 करके देखना पड़ेगा। तो दैट इज 6561, राइट। नाउ अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6412 टू गेट 6561, which is the square of 81। तो अब सिंपल है, अब तो निकल जाएगा 6561 माइनस 6412 कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा कि क्या इसमें से माइनस करें। तो 149 मस्ट बी एडेड टू 6412 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 सॉल्व्ड। प्लीज मैच द आंसर, पीछे आंसर साथ के साथ मिलाते रहना है। एंड अगर क्वेश्चन आता है ऑल्सो, अच्छा क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट वी हैव गॉट, तो स्क्वायर रूट तो वही है जी, हमारे पास नंबर आ गया 6561 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 81 आएगा। सिंपल, दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। Okay, now question number 6. Find the length of the side of a square whose area is 441 square meter और मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हमें गिवन होता है तो अगर ये साइड s है तो अनदर ऑल साइड्स आर s, बिकॉज स्क्वायर में साइड सेम होती हैं। तो एरिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर में, साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो एरिया इज गिवन, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें साइड निकालने को बोला जा रहा है, तो साइड क्या होगी, साइड स्क्वायर क्या हुआ, साइड स्क्वायर एरिया हुआ। साइड क्या होगी, एज आई टोल्ड कि ये स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू का उस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो साइड विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। दैट मीन्स साइड क्या होगी उस स्क्वायर की, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया विच इज 441 मीटर स्क्वायर।
ओके, अभी 441 मीटर स्क्वायर का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं क्या है। 2 2 ज़ा 4, 1 से किया 41, तो दिस इज 21। और मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, मीटर इंटू मीटर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मीटर। साइड कैन नॉट बी इन मीटर स्क्वायर, तो यूनिट भी करेक्ट लिखना ज़रूरी है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 21 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखेगा ना, ये राइट एंगल है, एंगल बी इज 90, दिस इज एंगल बी बिकॉज दिस इज 90, तो कोई एक इधर ए और कोई एक इधर सी होगा, ठीक है। इफ ए सी इज 13, ए सी मतलब हाइपोटन्यूज इज 13, बी सी इज 5, फाइंड ए बी, ए बी क्या है फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे एज पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटन्यूज यहाँ पर क्या है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बेस गिवन है। तो अब क्या हो गया, अगर आप 5 को दूसरी तरफ ले जाएं और पी स्क्वायर को मान लीजिए, मैं पूरा रिवर्स करके राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिखती हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 169 माइनस 25 विच इज 144। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो पी क्या है, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12। तो परपेंडिकुलर हमारा जो है ए बी दैट इज 12, यूनिट क्या गिवन है cm, तो 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा ए बी। ये था हमारा 7th का पार्ट बी। ऐसे ही पार्ट ए भी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 8. It says a gardener has 1000 plants. अच्छा, 1000 is not a perfect square, you know that, you know why, याद है? Okay, 1000 is not a perfect square because it is ending with odd number of zeros, ठीक है। तो a gardener has 1000 plants, that means उसके पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अरेंज ऑल द प्लांट्स इन अ वे, यू नो, कि उसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम आए, एक स्क्वायर शेप वो बना पाए इक्वल डिस्टेंस पे। अगर रोज एंड कॉलम्स को रखता है ग्रिड की फॉर्म में, अगर वो लाता है, तो पूरे के पूरे 1000 प्लांट्स ही कैन नॉट यूटिलाइज, बट he wants to utilize as many plants as he can. So the question is, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that number of rows and number of columns remains the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. अब 1000 में तो वो ये अपना स्क्वायर कंप्लीट कर नहीं पाएगा, तो कितने और एडिशनल प्लांट्स लाए सो दैट वो अपना ये स्क्वायर कंप्लीट कर पाए। तो उसके लिए अगेन ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो हमने पीछे किया है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर। एडेड आ गया है तो क्या है, रिमाइंडर माइनस करके नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9, 1, यहाँ पर अब 00 आ गया, अगेन 3 1 ज़ा 3, सॉरी 1 1 61, 1 ज़ा 61, सॉरी यस दिस इज 31, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 39। 39 प्लांट्स अगर वो कम कर दे तो वो इसको एक ग्रिड का फॉर्म में लगा सकता है, बट उसको कम नहीं करना है। वो बोला है मैं और प्लांट्स लाऊंगा लेकिन मुझे ग्रिड ही बनाना है, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो 31 के स्क्वायर से संतुष्ट नहीं है,
उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर जो एक्चुअली था 961 प्लांट्स यूटिलाइज करके वो बना सकता था, वो नहीं करेगा। उसको 1000 में और प्लांट्स ऐड करने हैं ताकि वो उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में ला सके। तो 32 का स्क्वायर देखना पड़ेगा क्या है। सो व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1000 टू मेक इट स्क्वायर ऑफ 32। तो 32 का स्क्वायर निकाल लीजिए क्या है। ये है 1024। नाउ क्वेश्चन इजी हो गया। What must be added to 1000 to make it 1024? So the answer is 24. Now next question is, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब यहाँ पे 500 children given है, जिनको अगेन वो एक स्क्वायर ही बनाना है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम रखना है, ग्रिड बनाना है। लेकिन इस केस में वो फार्मर जो गार्डनर ने किया था कि मैं और प्लांट्स लाऊंगा लेकिन स्क्वायर बनाऊंगा और एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सारे प्लांट्स लगाऊंगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं जितने बच्चों को लेके, मैक्सिमम जितने बच्चों को लेके एक स्क्वायर बनता है बनाओ, और फिर देखो कितने बच्चे बच गए। दैट मीन्स what must be subtracted from 500 to make it a perfect square। तो उसका तो बिल्कुल सिंपल तरीका था, उसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये स्क्वायर रूट निकालिए और रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 84, 16 बचा। तो 500 माइनस 16 कर दीजिए आप, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 484 इज द आंसर। तो 484 स्टूडेंट्स को लेके 22 रोज एंड 22 कॉलम्स कैन बी मेड, और कितने बच्चे रह जाएंगे? 16 विल बी लेफ्ट आउट। द रिमाइंडर दैट वी आर गेटिंग विल बी लेफ्ट आउट। So the exercise is complete. If you have any problem, please let me know. I'll try to solve your problems. See you in another video. Thank you for watching.